ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों की रौनक अरूज पर पहुंच गई। हर कोई कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर खरीदने में मसरूफ। मवेशी मंडियों में शहरियों के व्यापारियों से बहसो तकरार और भाव ताव जारी है। कसाईयों के नखरे भी आसमान पर पहुंच गए। कसाईयों की बुकिंग जारी, मुंह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। चाकू, छुरियां, टोके और दीगर आलात तैयार और तेज करने वालों की चांदी हो गई। चाकू, छुरियां और टोके तेज करने का सिलसिला भी अरूज पर पहुंच गया। गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खुश्क और सब्ज मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए हैं। सब्जी फरोश सब्जियों के मनमाने दाम वसूल करने लगे हैं। बारबेक्यू के शौकीन भी अंगीठियां और सीखे खरीदने लगे हैं। कोयलों की डिमांड में भी इजाफा हो गया है। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। कराची से फरीद आलम, लाहौर से फ़हीम अमीन होंगे, इस्लामाबाद से राना तारिक होंगे, फैसलाबाद से शाइस्ता शेख, मुल्तान से सरफराज अली अंसारी हमें अपडेट करेंगे और पेशावर से आरिफ खान मवेशी मंडियों का अहवाल बताएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर आरिफ खान मौजूद हैं। आरिफ खान, बताइएगा ओवरऑल क्या सूरत हाल है, मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है और बाजारों में कितना रश है, छुरियां टोके तेज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, कल मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। इस वक्त मैं पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मवेशी मंडी में तो जानवर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर आने वाले ख़रीदारों की यही कोशिश है कि कम कीमत पर उनको अच्छा जानवर मिल पाए, लेकिन कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पिछले साल जो जानवर 1 लाख में मिल रहा था, इस साल जो है वो जानवर 1.5 लाख से 1,80,000 तक मिल रहा है। जो 2 लाख में मिल रहा था वो 2.5 लाख से 2,80,000 तक मिल रहा है। जो मुतवस्सित तबका है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। पिछले साल वो अफराद जो अकेले जानवर खरीद कर कुर्बानी करते थे, इस साल जो है मुश्तरका कुर्बानी को तरजीह दे रहे हैं। बड़े जानवरों के साथ काफी इजाफा देखने को मिला है। जो छोटे जानवर जो बकरा 50,000 में मिल रहा था, इस ठीक साल है जो है आरिफ वो खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद से राना तारिक ने हमें ज्वाइन किया है। राना तारिक, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की, क्या रेट्स है, खरीद में इजाफा देखने में आया है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त सैदपुर मंडी में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है इस्लामाबाद इंतजामिया की मवेशी मंडियाँ जो है वो लगाई गई हैं। इसमें तन्नोल के करीब है, वहाँ पर मंडी लगाई गई है। इसके अलावा अलीपुर फराश है और बारातू है और दीगर इलाके हैं जहाँ पर मंडियाँ सजाई गई हैं। और हम सैदपुर मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है कुर्बानी के जानवर जो हैं बड़े और छोटे लगाए गए हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर शख्स जो है वो बेहिसाब है। लेकिन मसला आ जाता है कुर्बानी के जानवरों की कीमतों का, तो कीमतों पर आकर जो है बात जो है रुक जाती है। इस वक्त अभी तक तो हालात जो है वो काफ़ी ठंडे हैं, क्योंकि मंडियों में रश नहीं है जो होना चाहिए। जानवरों की तादाद ज़्यादा है लेकिन खरीदारों की तादाद इतनी नहीं है, रश नहीं है। शाम के वक्त मुमकिन है, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग जो है वो खरीदारी के लिए नहीं निकलते। एंड लास्ट टाइम पे जो लोग खरीदारी करते हैं, क्योंकि शहरों में मसला ये होता है कि जानवरों को संभालेगा कौन, रखेंगे कहाँ पर। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो तरजीह देते हैं कि आखिरी दिनों में कुर्बानी का जानवर खरीद पाए, ताकि अगले दिन जो है वो कुर्बानी कर सके। लेकिन यहाँ पर जो खरीदारों के हवाले से बात की जाए तो खरीदार जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी जेब को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए जानवरों की कीमत जो है वो तय कर रहे हैं। लेकिन असल में शिकवा उनकी ज़बान पर यही है कि जानवर कीमतें जो है आम दिनों की निस्बत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा है। जो जानवर बकरे की कीमत आम दिनों में 40,000, 35,000 या 30,000 के करीब थी, आज के दिन में जो कीमत जो है वो 70, 90 तक पहुंच गई है छोटे जानवर की। और बड़े जानवरों की कीमतें भी जो है वो लाखों से कम नहीं है, लाखों में ही। तारिक, ठीक है, आप बता रहे थे कि रश देखा जा रहा है मंडियों में, और अब रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां पर शाइस्ता शेख मौजूद हैं। शाइस्ता शेख, आप बताइएगा फैसलाबाद की मंडियों की क्या सूरत हाल है, कितना रश देख रही हैं, बहस व तकरार का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की मवेशी मंडियों पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो रश है वो अपने अरूज पर नज़र आ रहा है। मैं न्यामुआना मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है जानवरों की खरीद के हवाले से भाव ताव का सिलसिला जो है वो जारी है। और स्पेशली हम देख रहे हैं कि आज छुट्टी का रोज़ है, इसलिए गुज़िश्ता दिनों की बनिस्बत आज रश भी खरीदारों का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ख़रीदारों की भी ये कोशिश है कि आज आखिरी रोज़ है तो कोई ना कोई जानवर जो है वो ख़रीद लिया जाए। बहुत होगी विंडो शॉपिंग और बहुत हो गया चेक एंड बैलेंस इनकी कीमतों
कीमतों का, तो आज जो है जानवर ख़रीद लिया जाए। तो दूसरी जानिब जो है व्यापारी हजरात की भी यही कोशिश है कि आज जो है कोई दरमियाना रेट तय करके अपना जानवर जो है फ़रोख्त कर दिया जाए, क्योंकि ईद का अब टाइम तो कुछ भी नहीं रह गया। तो इस हवाले से उनकी भी ये कोशिश है कि अपना जानवर वो फ़रोख्त करके वापस लौट जाएँ। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कीमतें अगर 10 सालों की निस्बत बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेट्स हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो 2 लाख का जानवर था उसकी कीमत जो है 2.5 लाख से ऊपर है, और जो 4 लाख का था उसकी कीमत 5 लाख के करीब है। इसी तरह से ही अगर हम गुज़िश्ता दिनों की बात करें तो गुज़िश्ता दिनों में जो है रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे जानवरों के, लेकिन अब रेट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मुनासिब होना शुरू हो गए हुए हैं, और ख़रीदार है जो इस हवाले से अपनी मनपसंद जानवर लेते हैं और उनकी तो कीमत की आसमान से हवाले बातें कर रही हैं शाइस्ता शेख। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से फरीद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद आलम, बताइएगा कि कितने जानवर मवेशी मंडी में लाए गए थे और कुल कितने रह गए हैं? खरीदो फरोख्त उरूज में दिखाई देती है? जी बिल्कुल, कराची की तमाम मवेशी मंडियों में इस वक्त ख़रीदारों का रश लगा हुआ है, लेकिन कराची की जो मवेशी मंडियां उनमें जानवर अब तकरीबन ख़त्म हो गए। जो जानवर लाए गए थे कराची, उसमें से 90% जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो नादरन बाईपास पर लगाई गई थी। यहाँ पर 2 लाख के करीब जानवर लाए गए थे, जिसमें से 1,90,000 से ज़ायद जानवर फ़रोख्त किए जा चुके हैं। जिसके बाद आज सुबह से जो है ख़रीदार यहाँ पर ज़्यादा हैं और जानवर कम है, जिसके बाद जो व्यापारी हैं उन्होंने कल रात की बनिस्बत आज सुबह से जानवरों की कीमतों में 1 से 2 लाख रुपए का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से सुबह से हम यहाँ मंडी में मौजूद हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स पे गए जहाँ जानवर कम थे, खरीदार ज़्यादा थे। एक जानवर था, 10 खरीदार मौजूद थे और वहाँ पर जो है व्यापारियों से खरीदारों की तकरार जारी थी। कराची की मवेशी मंडियाँ, कराची में 22 मवेशी मंडियाँ लगाई गई थी, जिसमें सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे लगाई गई थी, जिसमें 2 लाख के करीब जानवर लाए गए थे, जिसमें 1.5 लाख बछड़े थे, 10,000 के करीब ऊँट थे और उसके साथ 40,000 के करीब बकरे थे। इन तमाम जानवरों में से 90% जानवर फरोख्त हो गए। इस वक्त जो यहाँ पर जानवर मौजूद हैं वो बहुत अच्छे खूबसूरत जानवर भी मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन जो कीमतें यहाँ पर मांगी जा रही हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं। कल रात तक जो बछड़ा यहाँ पर 2-2.5 मन का बछड़ा 2 लाख 2.5 लाख रुपए में मिल रहा था, आज सुबह उसकी कीमत में अचानक वो 4 लाख रुपए कर दी गई। इसी तरह जो 8 से 10 मन का बछड़ा उसकी कीमत 14 से 15 लाख रुपए जानवर कम है और खरीदार ज्यादा हैं। और अब सूरत हाल जान लेते हैं लाहौर की, जहां पर फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, लाहौर में क्या सूरत हाल है? मंडियों में रश देख रहे हैं आप और खरीदार और व्यापारी की बहस जारी है? बिल्कुल जी, सूरत हाल लाहौर की भी बाकी मुल्क से मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर में 8 मवेशी मंडियाँ लगाई गई थी और इस वक्त मैं लाहौर के कान मंडी जानवर भी अभी भी की बात करें तो 50 से 55 हज़ार रुपये में मिल रहा था, इस दफा वो 80 से 90 हज़ार के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर जानवर बड़े जानवर की बात करें तो वो जो पिछले साल 1,30,000 जानवर बड़े जानवर की बात करें तो वो जो पिछले साल 1,30,000 1,40,000 रुपये जिसका मांगा जा रहा था, इस साल उसका 2.5 लाख रुपये मांगा जा रहा है। इसलिए शहरी ये तो शिकवा शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि व्यापारी जो है वो मुँह मांगे दाम जो है वो वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से खरीदारों को अपनी खरीदारी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इंतजाम की अगर हम बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तो दावा किया जा रहा था कि बहुत बेहतर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ पर व्यापारियों को और जानवरों को काफ़ी मुश्किल का सामना करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब अमूमन इस शदीद गर्मी में देखा गया है कि शाम मगरिब के बाद जो है वो लोग ख़रीदारी के लिए पहुँचते हैं और आज भी अभी आखिरी दिन है, क्योंकि तो अभी भी हमें बड़ी तादाद में ख़रीदार तो दिखाई दे रहे हैं और सबकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो अपना जानवर आज ख़रीद लिया जाए, क्योंकि रात को कीमतों के बढ़ने का इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो जानवर भी मौजूद हैं लेकिन कीमतें जो हैं इस कदर ज़्यादा मांगी जा रही हैं जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। जी ठीक है फ़हीम अमीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मुल्तान से सरफराज अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ की मवेशी मंडी की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। सरफराज अंसारी, बताइएगा लोगों का रश इस वक्त ज़्यादा दिखाई देता है और क्या लोगों को अपनी पसंद का जानवर उनके बजट में मिल रहा है?
जी बिल्कुल, मुल्तान की मवेशी मंडी की सूरत हाल जो है वो खान पर जा चुकी है। इस वक्त जो है रौनक जो है वो उरूज पर पहुंची हुई है। जो गाग है बकरे लेने के लिए और अपने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए उनका काफ़ी रश नज़र आ रहा है मंडी के अंदर, क्योंकि कल ईद उल अज़हा है। सिर्फ आज का दिन जो है शहरियों को बचा है अपने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए। अगर कीमतों की बात की जाए तो जो एक एवरेज बकरा है वो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, और जो बड़ा बैल है वो 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक उसकी कीमत बताई जा रही है। जबकि जो ऊंट है उसकी कीमत सुनकर तो जो है वो शहरी कानों को हाथ लगाते नजर आ रहे हैं। एक ऊंट जो है वो 5 लाख से लेकर 13 लाख रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो कीमतें कई गुना बढ़ा दी गई हैं। जबकि महंगाई तो ओवरऑल हुई है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी जो व्यापारियों ने कर रखी है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि व्यापारी ये कह रहे हैं कि हम सारा साल जो है जानवरों को दिल से पालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, और उन पर खर्चा भी, अखराजात भी हमारे आते हैं, खर्चा भी आता है, और उनको पूरा करने के लिए कहना है कि हमें उस हिसाब से रेट नहीं मिलता जिस हिसाब से हमने जानवरों की तैयारी की है। सरफराज अली निसारी मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से फरीद आलम, लाहौर से फ़हीम अमीन, इस्लामाबाद से राना तारिक, फैसलाबाद से शाइस्ता शेख बता रही थी, और पेशावर से आरिफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।